नमस्कार भाइयों। सभी को आज मैं पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसको समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा। एक आपका त्रिभुज है। ये बन गया आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज वो होता है जो तीन भुजाओं से मिलकर बना हो। ये तो आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन समकोण त्रिभुज जो होता है उसी पे ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, बाकी किसी पे नहीं। ठीक है। और समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण जो है, कम से कम एक कोण 100% 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 अंश का एक कोण होना चाहिए। ठीक है। ये आधार है, ये एक भुजा है जो इसको काट रही है 90 अंश पर। ठीक है। ये आधार हो गया। किसी का निचला हिस्सा वो तो आधार होता ही है। ठीक है। ये लंब हो गया। एक जीवा पर लंब गिरा है, ऐसे पहले पढ़ते थे, वही है। ये कर्ण है। तीन भुजाएं जो होती हैं वो समकोण त्रिभुज में होती हैं आपकी। अच्छा, पाइथागोरस ये कहते हैं, एक ये बाबा जी थे मतलब वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे, कुछ भी कह लो इनको। इन्होंने अपने नाम पे ही एक परिभाषा दी है, एक प्रमेय दी है, जिसको पाइथागोरस नाम से ही जाना जाता है। वो भी पाइथागोरस ही नाम से ही थे। तो इसका इनका कहना यह है, जो कर्ण भुजा होती है इसका वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं का वर्ग का योग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही मेन फॉर्मूला है, यही मेन सूत्र है। सारे सवाल आपके इसी से लगते हैं। इसमें बच्चे पहचान नहीं पाते कि कर्ण कौन सा है और लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। तो जो सबसे बड़ी भुजा दिखे आपको वो कर्ण होगी। सबसे बड़ी तो यही है हमेशा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के उसके बराबर हो रही, तो कर्ण हमेशा बड़ी होगी। और एक पहचान, ये जो 90 डिग्री है, 90 अंश है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी कर्ण होगी। थीटा होता है जो आपका, उसके सामने वाली जो होगी भुजा वो लंब होगी। बाकी एक जो बची वो तो आधार है ही, निचला हिस्सा तो आधार है ही। अब मैंने ऐसे बना रखा, आधार यहाँ भी पहुंच सकता है, देखो ये आधार हो गया। ठीक है। ये लंब हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण हमेशा जो 90 डिग्री वाली है भुजा, 90 डिग्री का जो है उसके सामने वाली भुजा ही है वो कर्ण रहेगी। ठीक है। और ये थीटा के सामने लंब, बाकी आधार आपका। अब पहचानना तो नहीं भूलेंगे कभी आप लोग। तो इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान लो आपको दो भुजाएं दे दी जाती हैं कहीं, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसको 2 दे दिया आपका, ये 3 दे दिया। ए बी सी, ए बी बराबर 2, बी सी बराबर 3। तो आपसे सी ए पूछ लिया, कैसे बताएंगे आप? तो सूत्र को देखिए जरा। कर्ण, कर्ण यानी ए सी पूछ रहा है, तो ए सी का स्क्वायर। अब चाहे लंब पहले लिख दो या आधार पहले लिख दो, दोनों का प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। दोनों भुजाओं को जोड़ना है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर करना है, दोनों को वर्ग भी करना है। ठीक है। अब ए बी का मान रख दीजिए आप, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दोनों को हल करते हैं तो 2 स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। ठीक है। ये आपका आ गया 13, यानी ए सी स्क्वायर जो होगा वो आपका 13 आ जाएगा। हमें मान किसका चाहिए? ए सी का मान चाहिए केवल। तो इधर वर्ग हटाएंगे तो उधर करनी लग जाएगी, √13, यानी ए सी जो आई है वो √13 है आपकी। तो ये हुई आपकी पाइथागोरस प्रमेय हल करने का तरीका।
इसमें कोई अगर डाउट हो आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जिसको जोड़ना घटाना आता है तो उससे चाहे कोई भी भुजा पूछ ली जाए, वो तो इसी सूत्र से, इस वाले सूत्र से निकाल देगा। और जिसको नहीं आता है भाई, वो नोट करो। मान लो कहीं लंब पूछ दिया आपसे, पूछेगा आपसे तभी जब आपको दो भुजाएं उसने पहले से दे रखी होंगी, कर्ण और आधार दे रखा होगा। तो इसका सूत्र है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार पूछ दे कहीं तो इसका स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक सूत्र याद रखिए केवल ये वाला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी से आपके ये दोनों फार्मूले, दोनों सूत्र भी निकल आएंगे। मान लो लंब का पूछा जा रहा है तो कर्ण से घटेगा हमेशा, आधार से पूछा जा रहा है तो कर्ण से लंब घटेगा हमेशा। वो इसलिए घटेगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है और दूसरी निकालनी है तो पहली वाली तो घटानी ही पड़ेगी। जिसको ये तीनों सूत्र याद हो जाए वो पाइथागोरस प्रमेय समझ जाएगा। नहीं याद हुए तो क्या किया जा सकता है, थोड़ी और मेहनत करना, फिर याद हो जाएगा। याद तो करना ही होगा, ये तो ज़रूरी ही है। ठीक है दोस्तों,